पहाड़ में बादल फटने से एक हादसा हुआ है। वायुसेना राहत और बचाव अभियान में लग गई है। आपको बता दें कि जम्मू में 2 Mi-17 और एक ALH स्टैंड बाय किया गया है। सूत्र बताते हैं कि वायुसेना ने राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हादसे की जानकारी आ रही है और राहत और बचाव कार्य जारी कर दिए हैं। किस तरीके से लोगों को वहां से निकाला जाए, उनके घर पहुंचाया जाए, इसे लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वायुसेना और सेना के कई हेलीकॉप्टर्स को भी इस बचाव कार्य में लगाया गया है। जम्मू में 2 Mi-17 भी तैनात किए गए हैं, जिससे लोगों को अपने घर पहुंचाया जा सके। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से जो तबाही हुई है, उस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वो रवाना हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौसम खराब होने की वजह से उन्हें फिलहाल लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है। लगभग 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर वापस जम्मू लौट आया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं और रात करीब 11 बजे वो वहां पर पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि बादल फटने की जो घटना किश्तवाड़ में हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नज़र बनी हुई है और प्रधानमंत्री कार्यालय में ही राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ प्लेन लेके, हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे थे। मौसम बहुत खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाई। उसके बाद 1 घंटे हवा में घूमने के बाद हेलीकॉप्टर वापस जम्मू लैंड हुआ, जम्मू उतरा और वहां से अब केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सड़क मार्ग के जरिए किश्तवाड़ रवाना हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचेल यात्रा के रास्ते पर चशोती में आई एक भारी तबाही में 25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक प्रशासन की तरफ से हालांकि आंकड़े नहीं जारी किए गए, मगर सूत्रों की माने तो लगभग 50 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि 130 लोगों को जख्मी हालत में वहां से बचाकर निकाल लिया गया है, जिनमें से 40 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि लगातार NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके जो लोग वहां मलबे में दबे हैं। क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां मलबे में दबे हो सकते हैं और उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो जारी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि ये इलाका जो है वो किश्तवाड़ से काफी दूरी का इलाका है, किश्तवाड़ से कम 80 किलोमीटर दूर जो है। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है इस वक्त मौसम, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, रात को बारिश हुई, इस वक्त हालांकि बारिश रुकी है, मगर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश का अनुमान जताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि अगर और बारिश होती है तो फिर वहां पर जो लोग दबे हैं उनको निकालने का या फिर उनकी जिंदगी की जो बचने की चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। दरअसल ये जो मलबा वहां पे आया है वो पानीनुमा मलबा था, जिसके कारण लोग अगर फंसे हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो काफी कम रह जाते हैं। इसीलिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो पूरा किया जा सके। दुआओं का दौर जारी है, लगातार जो टीमें हैं रेस्क्यू टीम्स वो काम कर रही हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ कुदरत के इस कहर से बचने के लिए जब तक ये बारिश जो बंद नहीं होगी तो यकीनन मौसम साफ नहीं होगा तो यकीनन जो है एक बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बनी रहेगी। अजय जांड्याल इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधे अजय जांड्याल के पास ही चलेंगे। अजय, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी अभी संख्या है
जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं और सड़क मार्ग भी उस तरीके से नहीं है और जीवन का संघर्ष यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने हेलीकॉप्टर से वहां उतरना चाहते थे, मौसम खराब इतना ज्यादा है कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाया है, वापस जम्मू लौट गया, सड़क मार्ग से वापस जा रहे हैं। जिंदगी का यह संघर्ष क्या कहता है? देखिए मनोज, जब हर पल जब ये एक नई खबर आती है कि मौसम साफ नहीं हुआ, मशीन्स नहीं पहुंच पाई, एनडीआरएफ के इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पा रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाना चाहते थे वो नहीं वहां पे लैंड कर पाए, तब कहीं ना कहीं आपको बताऊं वो हजारों लोग जो अपने परिजनों को की तलाश में वहां पर हैं या फिर जम्मू में इंतजार कर रहे हैं, जहां उनकी कोई जानकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी वो उम्मीदें जो हैं वो हर पल टूटती हैं। हर पल टूटने का मकसद कहने का ये है कि आप सोचिए, उन्हें अभी भी आस है कि शायद मलबे से कुछ चमत्कार हो जाए, जिस यात्रा पर वो गए थे माता रानी का एक कृपा उन पर हो जाए। और जो लोग मिसिंग हैं, जिनका आंकड़ा 200 से ज्यादा बताया जा रहा है, उनमें किसी की कोई खबर आए, मगर ऐसा नहीं हो पाता। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ परिवार खड़े थे और वो लगातार जो वहां से इंजर्ड यहाँ पे लाए जा रहे हैं, वहां उनको देख रहे थे और देख रहे थे कि कोई अपना आया। एक परिवार ऐसा था जो वहां पर जाकर डॉक्टरों से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पूछ रहा था कि हमारे 8 परिवार के लोग जो हैं वो गए थे मगर वो अभी तक वापस नहीं लौटे। फिर जब प्रशासन की तरफ से उस चीज को पता किया गया तो पता चला कि वो 8 के 8 लोग जो हैं वहां पर उनकी मौत हो चुकी है और पूरा परिवार जो है वो आपस में जो रिश्तेदार थे वो सारे के सारे मारे गए। और वहीं पर वो परिवार की जो सदस्य आए थे वो वहां पे फेंट होके गिर गए। वो मंजर अपने आप में काफी दर्दनाक है कि कैसे इस वक्त जो जिंदगी है, वो कितनी जिंदगी और मौत में कशमकश चल रही है, क्योंकि जो जिन लोगों के परिजन अभी तक वापस नहीं लौटे वो इस आस में है कि शायद कोई उम्मीद जो है वो उनको है कि शायद कोई निकल कर चमत्कार हो जाए, कोई बहकर नीचे गया हो, कोई मिट्टी में दबा हो, शायद वो बच जाए। मगर हर बीते पल के साथ कहीं ना कहीं आस की डोर टूटती जा रही है, क्योंकि मलबा, ये पानी जो था मलबे में, उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की बिल्कुल भी वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी जो मलबे में दबे लोग हैं। गाड़ियां दबी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग, क्योंकि यात्रा में जब जाते हैं कई लोग क्या करते हैं, जिनको एकोमोडेशन नहीं मिलती वो गाड़ियों के भीतर सो जाते हैं। वो गाड़ियां मलबे में अगर दबी हैं तो वो गाड़ियां, उनमें लोग बचेंगे उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी वहां उसमें था। कई मकान दब चुके हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं इस वक्त काफी दर्दनाक हैं। हर प्रयास जो है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो इस हादसे में जो देखने को मिल रही है कि कम से कम कोई राजनीति नहीं कर रहा। चाहे वो उमर अब्दुल्ला यहाँ पे सरकार में हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग, जिनके जिस जगह पे हुआ है, क्योंकि वहां पे एलओपी सुनील शर्मा हैं, वहां पे शगुन परिहार हैं एमएलए, वहां पे वो लगातार वहां बने हुए हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की उमर अब्दुल्ला से तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दूसरी पार्टी के हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो अपनी स्टेटमेंट दी या जो उन्होंने कहा, उनके मंत्री जो वहां पे पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद आज मेडिकल कॉलेज लोगों से मिलने गए थे, तो हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है। और वहां पर जो रेस्क्यू की टीम जुड़ी हुई हैं, पुलिस है, सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आम लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ के लोग हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां उठकर पहुंचे होंगे। हर किसी की एक ही कोशिश है कि शायद कोई एक जिंदा हम निकाल पाए। उसी चीज को लेकर लगातार काम चल रहा है और 130 लोग निकाले भी गए हैं। अभी तक आपको बता दूं 60 लोग जो हैं वो किश्तवाड़ से जम्मू रेफर किए गए हैं। जो ज्यादा जख्मी थे उनको जम्मू रेफर किया गया है। वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में इस वक्त उपचाराधीन है। अभी क्या स्थिति है वहां पर अजय? कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें कितना समय अभी और लगेगा लोगों को निकालने में? देखिए, अभी तक जो लग रहा है, जो आंकड़े पुलिस के या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिल रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि अभी ऑन द रिकॉर्ड ये आंकड़े देना मुश्किल है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कौन गया था, कौन कहाँ पहुंचा है, वो उसको कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो ये नंबर जो है मिसिंग का जो है वो
60 से 100 के बीच में हो सकता है। मैं 60 से 100 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं उनका कहना है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग बह चुके हैं। मगर प्रशासन के पास जिन लोगों ने संपर्क किया है उनकी जो तादाद है वो लगभग 70 के करीब है। तो उनमें से कई मिल गए होंगे, कईयों के शव मिल गए हैं, कई ऐसे हैं जो जख्मी हालत में मिले हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो 60 से 100 के बीच में हो सकता है जो मिसिंग हो, क्योंकि ये मैं वो कह रहा हूं जिन लोगों ने संपर्क करके वहां अपने नाम लिखाए हैं। मगर अगर बात की जाए, जो आई विटनेसेस थे उनका कहना था कि जिस वक्त ये क्लाउड बस्ट हुआ है उस वक्त लगभग 100 से ज्यादा लोग तो सिर्फ लंगर में खाना खाने के लिए मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त जो समय था वो लंच टाइम था, वो दोपहर का 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। जिस ब्रिज पर ये बाढ़ आई, जिस ब्रिज पर ये सैलाब आया था, वो लोहे का ब्रिज जो है उसकी लंबाई लगभग 50 मीटर थी और उस पर काफी भीड़ थी। उस पे माना जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोग तो खाली उस पे थे। तो इसलिए अलग तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं। इसलिए उन चीजों को तब तक जो है पुख्ता नहीं मान सकते जब तक कि ऑफिशियल डाटा ना हो। मगर सरकार भी इस वक्त हेल्पलेस है, क्योंकि उनके पास मिसिंग की रिपोर्ट, क्योंकि ये जैसे अमरनाथ यात्रा है, वैष्णो देवी यात्रा है, जी। उसका प्रॉपर पंजीकरण होता है। कितने लोग गए, कहाँ पहुंचे, उनके पास आरएफआईडी कार्ड होते हैं, उनको ट्रेस किया जा सकता है। मगर इस यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए ऐसी चीजें नहीं बनाई गई थी, इसीलिए शायद अभी तक ये अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा।